नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय रहेगा हमारी रहस्यमयी जयपुर की गुफाएं। ये गुफाएं जयपुर का क्या राज खोलती है, क्या राज उजागर करती है और इन गुफाओं से जयपुर का बड़ा पुराना नाता है। ये विशेष चर्चा करेंगे हम हमारी राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत जी से। जितेंद्र जी, जरा इन गुफाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जयपुर अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ है। जयपुर तीन तरफ पर्वत श्रृंखलाओं में है और एक भाग में पर्वत श्रृंखलाएं नहीं हैं। पिछले वर्षों में आमेर के पीछे सागर में एक व्यक्ति ने एक गुफा को खोदना शुरू किया। कई दिन तक वो मिट्टी निकालता रहा और नीचे अंदर चला गया। हमने जाकर के उस गुफा को देखा। हालांकि वो ज़्यादा नहीं खोद पाए, बहुत लंबी गुफा थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहस्य बना और उत्कंठा जगी कि क्यों न जयपुर की गुफाओं के बारे में हम कोई अध्ययन करें। यहाँ पर बहुत सारी पौराणिक गुफाएं मौजूद हैं। गलताजी में चले जाइए, दो गुफाएं हैं। एक गुफा जिसमें ये कहा जाता है कि ढूंढ नामक जो राक्षस है वो यहाँ पर निवास करता था और वो छोटे बच्चों को खा जाता था। बाद में उस होली के पहले ढूंढ राक्षस को पूजा करने का रिवाज शुरू हुआ और ढूंढ पूजने की एक परंपरा शुरू हुई। कहते हैं बाद में उस राक्षस ने बच्चों को खाना बंद कर दिया। ये किंवदंतियों से भरा हुआ इतिहास है और वो गुफा भी गलताजी में आज मौजूद है। इसी तरह गलता के पास जामडोली में पंचडूंगरी में 350 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर गुफा है। फंवारा दास बाबा है, उन्होंने वर्षों पहले यहाँ तपस्या की बताई। रहस्यमयी गुफा की पहाड़ी के नीचे वटवृक्ष, जलकुंड व राजाओं के शिकार का स्थान है। एक राजेंद्र शर्मा नाम के थे, वो मुझे वहाँ ले गए थे और बहुत ही दुर्गम गुफा है वो। 2 घंटे ऊपर पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है और बाद में उस गुफा का मुंह नजर आता है। त्रिशूल की पूजा वहाँ पर करते हैं। कई संत लोग वहाँ तपस्या करने के लिए गए, त्रिशूल की पूजा करते हैं। राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर इतनी दूर बना रखा है। कई दिनों में, कई दिन बाद, क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊंची है और वहाँ जाकर लोग भगवान शिव की और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जयगढ़ के पिछवाड़े सागर की गुफा जयगढ़ की सुरंगों से जुड़ी हुई हो सकती है, ये कहना है प्रोफेसर इतिहास के हैं राघवेंद्र सिंह जी मनोहर, उनका ये कहना है। संकट में राजा रानी गुफा से बाहर निकल सकते थे। अब उसका रहस्य तो क्या है, लेकिन किंवदंतियां कई तरह की है। आमेर में घाटी दरवाजा से ऊपर पहाड़ी की गुफा कभी नागपंथी और बाद में कबीरपंथी संतों का स्थान रही। आमेर रोड पर गुजर की घाटी में नारगढ़ की सड़क के पीछे प्रभातपुरी की खोल है और वहाँ भी गुफा है। झरना भी आता है, बहुत जोरदार झरना आता है। बहुत कम लोगों को मालूम है। जब बरसात तेज आती है तो वहाँ उस गुफा के पास बड़ा जबरदस्त मनोहारी झरना गिरता है। संत कहते हैं कि कई लोगों ने बताया कि जयपुर बसने से पहले संत प्रभातपुरी जी महाराज थे। उन्होंने वहाँ घोर तपस्या की थी, साधना की थी। गुफा के बाहर महात्मा बलराम नाथ जी ने महाकाल भैरव की मूर्ति स्थापित की। किंवदंती ये भी है कि गुफा में कभी नीलम का शिवलिंग था। जमवा रामगढ़ में पापड़ के पहाड़ की गुफा में हनुमान जी विराजे। भारती, बाबा आदि संतों ने गुफा में धुनी रमाई थी। निवाई में बाबा जालंधर नाथ की गुफा में घुटनों के बल जाना पड़ता है।
दौसा के किले में 2 धानी बोराज के पहाड़ की गुफा में दादूपंथी संतों ने तपस्या की थी। बहुत सारी कई गुफाएं हैं जयपुर में जिनका मैंने अभी आपको इतिहास वर्णन किया। इन गुफाओं के कई तरह के किस्से जयपुर शहर में पुराने लोग आज भी बताते हैं कि ये कैसी गुफाओं के अंदर कैसा था। कोई लोग ये कहते हैं कि गलता जी की गुफा एक जो है उसमें रात को शेर वगैरह रात को उसमें आराम करते हैं। दूसरी गुफा में कृष्णदास जी परिवारी जी महाराज है। इस तरह जयपुर की गुफाओं का जो रहस्यमयी गुफाएं हैं उनका इतिहास बहुत ज़बरदस्त है। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र जी आपने।